इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। अमरनाथ यात्रियों के एक बस पर हमला हुआ है। ये बस बालटाल से जम्मू जा रही थी और बताया जा रहा है कि इसमें मरने वालों की तादाद अब 7 हो गई है। करीब 12 लोग घायल हुए हैं इस वारदात में। आतंकवादियों ने इस बस को निशाना बनाया। ये बस अकेले ही गुजर रही थी। रात करीब 8:20 की ये बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन और नीता शर्मा है। राजीव, आपके पास क्या जानकारी है इस आतंकवादी घटना पर? देखिए, आपको बता दें कि शाम के 8:20 में हमला हुआ है। ये बस जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, बालटाल से जम्मू जा रहा था और इस पर जो हमला हुआ है अनंतनाग से आगे जो है बेटुगु जगह है वहां हमला हुआ है। और हमले में जो ये बताया जा रहा है कि आतंकी जो है मोटरसाइकिल से आए थे और दो यात्रियों की मौत जो है घटनास्थल पर हो गई और उसके बाद 5 यात्रियों की जो मौत हुई है वो अस्पताल ले जाते बस हुई है। ये जो बस जो है ये अमरनाथ यात्री के काफिले का हिस्सा नहीं था, न तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड से रजिस्टर्ड था उसका ये कहना है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जो काफिले के साथ जो लोग जाते हैं उनकी सुरक्षा ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। उनके सुरक्षा बलों का ये भी कहना है कि शाम 6 बजे के बाद जो रोड के हर नुक्कड़ चौराहे पर जो सुरक्षा बल तैनात होती है वो शाम डलने के चले जाते हैं और उसके बाद रोड जो है रात को जो है एक पेट्रोलिंग पार्टी आती है और वो जो कैंप के पास तैनात होती है, चौराहे पर तैनात होती है, लेकिन हर एक जगह पर चप्पे पर तैनात नहीं होती है जैसा दिन में होता है। लेकिन बावजूद एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अमरनाथ यात्रियों का जिस तरह से आतंकियों ने जो फायदा उठाकर जो अमरनाथ यात्रियों को नुकसान पर 7 लोगों की मौत हुई, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए कह सकते हैं कि चुनौती और कहीं की चूक है जिसका फायदा जो है आतंकियों ने उठाया। जी राजीव, हमारे साथ नीता भी है। नीता, काफी ज्यादा सुरक्षा की गई थी इस बार, खास तौर पर जिस तरह का माहौल इन दिनों है और आतंकवादियों ने जिस तरह से काफी ज्यादा पहले से धमकियां दी हुई हैं, उसके बावजूद इस तरह की चूक हुई है। क्या वजह लग रही है जो जानकार हैं सुरक्षा से जुड़े उन्हें? सुशील, सबसे पहले तो ये बात ये जो अटैक हुआ है ये खानाबल चौक पे हुआ है। नीता, एक मिनट रुकते हैं। जम्मू कश्मीर के नेता भीम सिंह इस वक्त इस घटना पर कोई रास्ता नहीं। Yatris was attacked by terrorists, 7 killed and many injured. You know, this is the beginning. Yatra has started. And what the message is not the Kashmiri people. These are the people, infiltrators who have come from outside and attacking our pilgrims. The only way out is impose governor rule in Jammu and Kashmir, invoke Article Section 92 of the Constitution of Jammu and Kashmir. पैंथर्स पार्टी के नेता जो जम्मू कश्मीर से ही आते हैं काफी ज्यादा नाराज हैं। वो राज्यपाल शासन लगाने की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। नीता, जो सुरक्षा से जुड़े जानकार हैं वो क्या वजह बता रहे हैं? ये कोई सुरक्षा में चूक मानी जा रही है क्या? सुशील, सबसे पहले तो ये जो अटैक हुआ ये खानाबल चौक जो अनंतनाग से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ये वहां पर हुआ है। ये जो बस है ये यात्रियों से गुजरात की बस थी और ये 17 यात्री थे, इसमें आ रहे थे। अमूमन जो होता है 3:30 बजे तक जो है कॉन्वॉयज को उस एरिया से जो है वो क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जो अनंतनाग एरिया है काफी डिस्टर्ब्ड एरिया माना गया है। वहां पे जितने भी हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में जो स्टोन पेल्टिंग के जो सेशन होते हैं, यहाँ जो तनाव हमने देखी है, हिंसा हमने देखी, उसमें अनंतनाग एक बहुत बड़ा एक एरिया रहा है। तो इस करके इस एरिया से 3:30 बजे 4 बजे तक जो है जितने भी कॉन्वॉयज होते हैं वो निकाल देते हैं। लेकिन ये जो बस थी ये पीछे रह गई थी। बताया जाता है कि ये जो लोग हैं ये साइट सीइंग के लिए रुक गए थे, इस करके ये जो है देरी से वहां से निकले और 8:20 पर जब ये खानाबल चौक से निकल रहे थे तब इनके ऊपर एम्बुश जो है आतंकवादियों ने कर दिया। शुरुआती जांच में अभी जो इनपुट्स जो मिल रही हैं या जानकारी जो मिल रही है जमीन से, वो उसके मुताबिक 4 से 5 आतंकी थे जिन्होंने 7 से 8 मिनट तक लगातार फायरिंग जो है वो इस बस पे की, जिसके चलते 7 जो हैं यात्री जो हैं वो मारे गए हैं, 12 जो हैं वो घायल हुए हैं। अब जो घायल हुए हैं उनकी भी जो स्थिति है वो सही नहीं बताई जा रही है, लेकिन जो 2 से 3 टुकड़ियां जो हैं सीआरपीएफ की अब उस एरिया के लिए भगाई गई हैं ताकि उस एरिया को सिक्योर किया जा सके। और जो
सर्च ऑपरेशंस हैं वो वहां पर चलाए जा सके। हमने लगातार देखा है पिछले कुछ महीनों में जितने भी जो साउथ कश्मीर से जुड़े इलाके हैं वहां पे लगातार सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं और अटैक्स हो रहे हैं जो पुलिस वाले हैं उन पर। जहां तक इस यात्रा का सवाल है, लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से लगातार इस तरह के इनपुट्स जो हैं वो शेयर किए जा रहे थे स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी से। यहां तक कि जो आईजीपी कश्मीर हैं कुछ दिन पहले ही वो अनंतनाग गए थे जब ये यात्रा जिस दिन शुरू हुई थी, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस था एजेंसीज के पास कि इस तरह का अटैक जो है वो अनरजिस्टर्ड यात्री पर हो सकता है। ना सिर्फ मिलिटेंट अटैक हो सकता है बल्कि वो पथराव भी उन पर हो सकता है। इस करके जो है सुरक्षा जो है ज्यादा कड़ी की जानी चाहिए। इसका जब भी आंकलन गृह मंत्रालय में हुआ, इस तरह की जो इनपुट्स हैं उसको लेकर उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि होम मिनिस्ट्री ने जहां पे पिछले साल 115 कंपनी जो हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात की थी, इस बार उनकी संख्या जो थी वो डबल की गई थी। 204 से 215 कंपनी जो हैं वो तैनात की गई थी। लेकिन बावजूद इसके ये जो बस है वो अचानक से अनरजिस्टर्ड थी बस और अचानक से वो वहां पर आ गई, एम्बुश हो गए और इतनी बड़ी जो एक हादसा है वो आज हो गया है।